सो गाइज फाइनली Xiaomi की ऑफिशियल कस्टम रोम MIUI 10 रिलीज हो चुका है और इसका जो अपडेट्स है वो 15 जून से मिलना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन रुको रुको, यहाँ पे सभी को ये अपडेट नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो बीटा टेस्टर है उसी को मिलेगा, उसके बाद ये टेस्टिंग में चलेगा, फिर 2 से 3 महीने के बाद स्टेबल अपडेट्स में आएगा, यानी कि सभी के लिए आएगा। लेकिन क्या आप लोगों ने देखा है कि जो स्टेबल रोम है या फिर जो नाइटली रोम है, इन तीनों रोम में डिफरेंस क्या कुछ है, इन तीनों रोम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या कुछ है। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्हीं सब रोम के बारे में, इन सभी रोम का डिफरेंस क्या कुछ है, इन सभी रोम का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या कुछ है, इन सभी रोम में आपको किस में रहना चाहिए, किस में आपको नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप लोगों को जानना है तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष। और गाइज अगर आप लोगों को Xiaomi की जो MIUI 10 रिलीज हो चुका है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह दिया गया है सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए। लेकिन वो कौन कौन सा फीचर आप लोगों को मिलेगा तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। आई बटन में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। सो गाइस सबसे पहले तो हम चलते हैं Xiaomi की जो रोम्स होता है। तो जो Xiaomi की रोम्स होता है यानी कि जो MIUI का जो ग्लोबल रोम होता है, और मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो हमें जो इंडिया में देखने को मिला था जो रोम, सिर्फ मैं उसी के बारे में बताऊंगा, उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं बताऊंगा। यानी कि चाइना रोम के बारे में आप लोगों को यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा इस वीडियो में। सो गाइस जो Xiaomi की जो ग्लोबल रोम होता है उसे दो तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है ग्लोबल बीटा रोम, उसके बाद आता है ग्लोबल स्टेबल रोम। और जो ग्लोबल बीटा रोम है उसे भी दो तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नाइटली बीटा रोम, उसके बाद बीटा रोम। उसी तरह से जो ग्लोबल स्टेबल रोम है उसे भी दो तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है नाइटली स्टेबल रोम, उसके बाद आता है स्टेबल रोम। और ये चारों रोम जो है, जैसे कि नाइटली बीटा रोम, नाइटली स्टेबल रोम और स्टेबल रोम, ये चारों रोम इंडिया में हमें देखने को मिला है। और अगर मैं इसे सीरियली सजाऊं एक के बाद एक, तो सबसे पहले आएगा नाइटली बीटा रोम, उसके बाद आएगा बीटा रोम, उसके बाद आएगा नाइटली स्टेबल रोम, उसके बाद आएगा स्टेबल रोम। तो ये सो गाइस जो नाइटली बीटा रोम है वो एवरी ट्यूसडे यानी कि हर मंगलवार को इससे रोल आउट किया जाता है। और Xiaomi जो है रिक्रूट करता है क्लोज्ड बीटा टेस्टर्स को, और वो वॉलेंटियरी इसे अप्लाई करते हैं। और अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं तभी आप लोगों को जो है नाइटली बीटा अपडेट्स मिलना शुरू होता है। और अगर मैं हाल ही की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि en.miui.com पे जाएंगे तो वहाँ पे जो MIUI 10 लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे लिखा होगा, यानी कि आप लोगों को अप्लाई करना होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लोग जो भी अप्लाई करेंगे उसे सबको ये सिलेक्ट होगा, सबको ये सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ कुछ यूजर्स को सिलेक्ट करेगा Xiaomi, और जो जो यूजर्स एक्टिव रहता है यानी कि जो MI कम्युनिटी वगैरह पे एक्टिव रहता है सिर्फ उसी को ये लेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो Xiaomi है वो खुद रिक्रूट करता है नाइटली बीटा अपडेट्स के लिए बीटा टेस्टर्स को, यानी कि जो क्लोज्ड बीटा टेस्टर्स है उसे रिक्रूट करता है Xiaomi, और उसे ही नाइटली बीटा अपडेट्स मिलता है। और उसके बाद आता है बीटा रोम। तो जो बीटा रोम है वो एवरी फ्राइडे, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे इस रोम को रिलीज किया जाता है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीटा रोम है वो सस्पेंड भी किया जाता है जो क्लोज्ड बीटा टेस्टर्स है उनके द्वारा, और उनको अगर कोई भी बग्स वगैरह दिख जाता है तो फिर वो सस्पेंड कर देता है। तो आप अगर आप बीटा रोम यूज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी को ये नोटिफिकेशन मिलता है, चाहे फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, या फिर किसी MI फोरम के थ्रू, या फिर MI कम्युनिटी के थ्रू, कि इस हफ्ते का जो बीटा अपडेट है वो सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद आता है नाइटली स्टेबल रोम। तो जो नाइटली स्टेबल रोम है वो कुछ कुछ यूजर्स को दिया जाता है, यानी कि कुछ रैंडम यूजर्स को दिया जाता है, रेंडमली इसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लिमिट के साथ दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो MIUI 9 है इसमें बहुत सारे यूजर्स को दिया गया था सबसे पहले नाइटली स्टेबल रूम। और मैं इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे लाइटनिंग डील करके एक डील्स होता है, यानी कि जो कुछ कुछ प्रोडक्ट उन दिनों के अंदर जो डील्स है, जो बेस्ट डील्स है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, वहाँ पे अगर अमेजोन मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रहा है 10 क्वांटिटी में, ठीक है, और जो 10 क्वांटिटी वो अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है विश लिस्ट करके। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप इन 10
यूज़र्स में से किसी का अगर पेमेंट वगैरह फेल्ड हो जाता है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, उन 15 मिनट का टाइम लिमिट रहता है। उन 15 मिनट में अगर वो जो यूज़र्स है वो उस डील को नहीं कर पाता, यानी कि सक्सेसफुली चेकआउट नहीं कर पाता है, तो उसे उसके बाद जो नेक्स्ट यूज़र्स है जिन्होंने विश लिस्ट करके रखा है, ऐड टू विश लिस्ट करके, तो उनको दिया जाता है। अगर वो भी नहीं कर पाता तो उसके बाद में जो विश लिस्ट करके रखा है उसे दिया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू विश लिस्ट कर देते हैं तो आपके पास अगर विश लिस्ट में अवेलेबल हो जाता है तो सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का टाइम लिमिट होता है। उस टाइम के अंदर आप अगर आपने उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया और ठीक से चेकआउट वगैरह कर लिया तो वो फिर प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग कोई भी Xiaomi का फ़ोन वगैरह परचेस करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ सेकंड्स के लिए आता है। उसके बाद अगर उन सेकंड्स में अगर आप लोग ऐड टू कार्ट किया तो फिर आपका प्रोडक्ट, नहीं तो फिर सामने वाले का जो आपके बाद जो ऐड टू कार्ट किया है। उसी तरह से नाइटली स्टेबल रोम है। ये नाइटली स्टेबल रोम कुछ सिलेक्टेड रैंडम यूज़र्स को, सिलेक्टेड मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे कुछ रैंडम यूज़र्स को दिया जाएगा। अगर आपने उस टाइम के अंदर अगर आपने उस रोम को डाउनलोड करके फ्लैश किया तो फिर ठीक है, वरना हो सकता है कि अगर आपने सोचा कि हाँ मुझे तो अपडेट आ गया, मैं थोड़ी देर बाद ये जो अपडेट है वो करूँगा, तो फिर आपको ये अपडेट जो है नहीं मिल जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम शायद आप लोगों के साथ भी हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स भी आया था मुझसे कि भाई ये जो रोम है वो मुझे देखा, फिर मैं थोड़ी देर के बाद चाहा कि इसे अपडेट करना, फिर से जब मैं यहाँ पे चेक किया तो फिर वहाँ पे शो हो रहा है कि नो अपडेट्स अवेलेबल। ये कैसा है? तो उसे ही नाइटली स्टेबल रोम कहते हैं। और अगर आप लोग को इन फ्यूचर नाइटली स्टेबल रोम का अपडेट आता है तो आप फ़ौरन उस रोम को डाउनलोड करके फ्लैश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको वो जो रोम है वो ना आई। और उसके बाद फाइनली आता है स्टेबल रोम। और स्टेबल रोम सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहूँगा, सेफ है एक तरफ से। और जो Xiaomi का जो फ़ोन्स होता है, अगर आप लोग पहली बार परचेस करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अपडेटर ऐप में जाके वहाँ पे स्टेबल लिखा हुआ रहेगा, यानी कि जो स्टेबल रोम है वो Xiaomi जो खुद प्रोवाइड करता है। और अगर आप लोग Xiaomi से पूछेंगे भी कि हमें किस पे रहना चाहिए तो वो हमेशा यही कहेंगे कि स्टेबल रोम। और अगर आप लोग मुझसे पूछे कि हमें किस रोम पे रहना चाहिए तो मैं आप लोगों को वही कहूँगा कि आप स्टेबल रोम पे ही रहिए, क्योंकि स्टेबल रोम एक तरफ से सेफ होता है। अगर आप लोगों को नॉलेज वगैरह है तो ही आप बीटा टेस्टर बनिए, तो ही आप बीटा रोम पे जाइए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को तो ये समझ में आ गया कि नाइटली बीटा रोम जो है उसे आप अप्लाई करके ही नाइटली बीटा अपडेट्स पा सकते हैं। और अगर आप लोग स्टेबल रोम में है तो स्टेबल रोम से आप डायरेक्टली बीटा रोम पे भी जा सकते हैं। किस तरह से? आप Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट en.miy.com पे जाइए। उसके बाद जो Redmi Note 3 का जो बीटा रोम है उसे मैं डाउनलोड करूँगा, उसके बाद अपने फ़ोन में रखूँगा। उसके बाद फिर से अपडेटर ऐप में जाके अगर मैं उसे चूज़ अपडेट पैकेज करके उस रोम को दे दूँ तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो स्टेबल रोम है वहाँ से मैं डायरेक्टली बीटा रोम पे जा सकता हूँ। और अब आते हैं इस सारी रोम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या कुछ है। तो अगर आप लोग नाइटली बीटा रोम पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को जो सबसे पहला एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि Xiaomi की तरफ से आप लोगों को मेडल दिया जाएगा, यानी कि वो ऐसा नहीं कि गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल वगैरह मिलेगा। तो जो ग्लोबल बीटा रोम है इसमें आप लोग को अपडेट सबसे पहले मिलेगा, यानी कि अगर मैं Redmi Note 3 की बात करूं तो जो Redmi Note 3 जो ग्लोबल स्टेबल रोम है इसमें आप लोग को अभी जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग ग्लोबल बीटा रोम पे जाएंगे तो इसमें आप लोग को स्प्लिट स्क्रीन का फीचर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो ग्लोबल बीटा रोम है इसमें सबसे पहले फीचर्स वगैरह आएगा, उसके बाद जो ग्लोबल स्टेबल है उसमें फीचर्स वगैरह आएगा। यानी कि नए नए फीचर सबसे पहले ग्लोबल बीटा रोम में आता है, उसके बाद स्टेबल रोम में आता है। और जो इसका दूसरा एडवांटेज है वो यही है कि हर हफ्ते आपको इसका अपडेट मिलेगा, यानी कि ग्लोबल बीटा का अपडेट मिलेगा हर हफ्ते। उसी तरह से अगर मैं स्टेबल की बात करूँ तो इसमें कोई अपडेट लिमिट फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपको 2 दिन बाद भी आए, हो सकता है कि आपको 6 महीने बाद भी आए। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन इसका टाइम लिमिट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि नाइटली बीटा रोम का जो टाइम लिमिट है वो एवरी ट्यूसडे है, यानी कि हर मंगलवार। और जो बीटा रोम का है वो एवरी फ्राइडे, यानी कि हर गुरुवार को इसका अपडेट का टाइम है, अपडेट आने का। उसके बाद अगर मैं इस ग्लोबल बीटा रोम की डिसएडवांटेज के बारे में बताऊं तो सबसे जो पहला इसका डिसएडवांटेज है वो यही है, इसमें आप लोगों को बहुत सारा बग्स वगैरह देखने को मिलता है। कभी कभी इतना भी बड़ा बग्स वगैरह देखने को मिलता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई कैमरा ऐप ओपन किया तो आपका कैमरा ऐप नहीं ओपन हो रहा है। आपने अगर फोकस करना चाहा तो फोकस ठीक से नहीं हो रहा है। आपका अगर आपने किसी को कॉल करना चाहा तो कॉल भी नहीं लग रहा है, बार बार फ़ोन रिबूट हो रहा है। तो इस तरह का
कोई कोई बाग्स हमें देखने को मिल जाता है। छोटा मोटा बाग्स तो देखने को मिलता है बहुत सारा, लेकिन इस तरह का बड़ा बड़ा बाग्स भी हमें देखने को मिल जाता है। और इसका अगर मैं दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में बताऊं तो यही है कि हर हफ्ते अपडेट हो सकता है कि आपको पहले पहले अच्छा लगे कि हाँ अपडेट आ रहा है, अपडेट आ रहा है, अपडेट आ रहा है, लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि जब भी आप अपने फ़ोन को अपडेट करेंगे तो आपको आपके फ़ोन को 100% यानी कि 70% से ऊपर ही आप लोगों को आपके फ़ोन को चार्ज में देके रहना पड़ता है। उसके बाद अपडेट को डाउनलोड करना, उसके बाद फिर से फ्लैश करना, और इन सारे प्रोसेस में लगभग आपका 30 से 45 मिनट का टाइम चला जाता है। तो पहले पहले तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अपडेट आ रहा है, अपडेट आ रहा है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आपको इरिटेट लगे कि नहीं बार बार अपडेट करना ठीक भी नहीं, यानी कि आपको ठीक नहीं लगेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब आते हैं आपके लिए कौन सा रोम बेस्ट है, ग्लोबल स्टेबल रोम या फिर ग्लोबल बीटा रोम। तो अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, अगर आपको फ्लैशिंग के बारे में पता है, बूट लोडर के बारे में पता है, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ही आप बीटा टेस्टर बनिए। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि शामी के फ़ोन से उसमें बग्स वगैरह सर्च करो, फाइंड करो, उसके बाद शामी को फीडबैक के ज़रिए बताऊं कि हाँ देखो इसमें बग्स है, इसका कैमरा और भी इम्प्रूव हो सकता है, इसमें कैमरा में प्रॉब्लम है, तो इस तरह का चीज़ें अगर आप लोगों को फाइंड करने में अच्छा लगता है, या फिर अगर आप लोगों को इन सभी के बारे में पता है, तो ही आप बीटा टेस्टर बनिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई सिंगल फ़ोन है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक ही फ़ोन है, चाहे वो Redmi Note 4 कोई भी Xiaomi का फ़ोन हो, ठीक है, अगर आपके पास एक ही फ़ोन है, एक ही पर्सनल फ़ोन है, सेकेंडरी फ़ोन आपके पास नहीं है, तो फिर आप बीटा टेस्टर बिल्कुल भी मत बनिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा कि बीटा टेस्ट रोम में कभी कभी बहुत ही बड़ा बड़ा बग्स आ जाता है, तो मान लीजिए एक हफ्ते तक फिर आपको उसे झेलना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान अचानक से जब भी किसी को कॉल कर रहे हैं फ़ोन रिबूट हो जा रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास आ गया, इस तरह का बग्स अगर आपके पास आ गया, तो फिर आपको वो 7 दिन तक झेलना है जब तक नया अपडेट ना आए। तो अगर आपके पास कोई सेकेंडरी फ़ोन है, कोई दूसरा फ़ोन है, तो ही आप बीटा टेस्टर बने, यानी कि ग्लोबल बीटा रोम पे जाइए, वरना आप स्टेबल रोम पे ही रहिए, जो रोम है उसी रोम पे रहिए। अब आप में से बहुत सारे यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या अगर आप लोगों ने बीटा रोम पे चले जाएंगे तो क्या आप लोगों को स्टेबल अपडेट मिलेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ग्लोबल बीटा रोम पे रहेंगे तो सिर्फ बीटा रोम का अपडेट्स मिलेगा, अगर आप लोग स्टेबल रोम पे रहेंगे तो सिर्फ स्टेबल रोम का अपडेट्स ही आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास पीसी वगैरह है तो ही आप बीटा टेस्टर बनिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कभी कभी बड़ा बड़ा बग्स हमें देखने को मिल जाता है। मान लीजिए अगर अपने रात को फ़ोन को ऑफ करते हुए सो गया, अपडेट किया, उसके बाद ऑफ किया, सो गए, फिर जब सुबह या आपने फ़ोन ऑन किया, ऑन ही नहीं हो रहा है, तो इस तरह का भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाता है बीटा यूज़र्स को, यानी कि जो ग्लोबल बीटा रोम यूज़ कर रहे हैं उन यूज़र्स को। तो अगर आपने कोई भी अपने पर्सनल फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह शूट करके रखा है, अपने फ़ोन में कोई पर्सनल डाटा है, तो वो सब जा सकता है। तो इसीलिए आप पीसी का यूज़ कीजिए, या फिर आप अगर यूएसबी पेन ड्राइव है, कोई भी ओटीजी पेन ड्राइव है, तो उस ओटीजी पेन ड्राइव में आप अपने डेटा को जो है बार बार बैकअप लेते जाइए। सो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी भी इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।